Good morning, students. Nominal GDP. If it refers to GDP at current prices, real GDP at constant prices, base year prices. Real GDP increases when Q for quantity increases. Okay. अब ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें जो है जीडीपी रियल इंक्रीज़ जो है तब पता चलेगी जब हम कॉस्ट को फिक्स रखेंगे, तब हमें पता चलेगी। जैसे कि 1919 में 200 की यूनिट पैदावार हुई और 2020 में 220 की पैदावार हुई। अगर दोनों बार 100 की मार्केट प्राइस रहेगी तो हम तुलना कर तब तो हमें पता चलेगा कि क्या कहते हैं इंक्रीज़ हुआ है, कि हाँ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है और जनता का भला होगा। लेकिन अगर यूनिट सेम रहे और महंगाई बढ़ जाए और तो प्रोडक्शन हम देखें कि पहले जो है 20,000 रुपये का क्या कहते हैं प्रोडक्शन हुआ और अब प्रोडक्शन की कीमत जो है 30,000 है। तो महंगाई बढ़ गई है लेकिन प्रोडक्शन 200 का 200 ही है, तो जनता का भला नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है। जनता बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो जनता का भला तब होगा जबकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो रियल जीडीपी में प्राइस जो है ओल्ड रखी जाती है जिससे कि पता चल सके कि हाँ कितनी जीडीपी बढ़ रही है। अब ये क्वेश्चन 6 है, एग्जाम्पल 6 समझ लो इसे कि 2019 में 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 10 रुपये। इसमें जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों को शामिल किया है। तो 100 रुपये मार्केट प्राइस है। अब 100 रुपये यूनिट मार्केट प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ गया, रियल जीडीपी आ गया। अब 2020 में 220 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और मार्केट प्राइस 110 हो गई बढ़ के। तो अगर हम रियल जीडीपी में देखें तो 200 यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 को भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 की रियल जीडीपी है और बढ़ के हो गई है 22,000 की रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी देखें तो वो 20,000 की थी। अब वो नई प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे नई क्वांटिटी को तो 24,200 हो गई है। तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी हम एक ही बेस ईयर की यानी 20 की जो मार्केट प्राइस है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेंज इन रियल जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी इंटू 100। तो 2,000 की चेंज हुआ है, 22,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 2,000 का चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है अपॉन 20,000 इंटू 100, तो 10% आई है। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, अब नॉमिनल जीडीपी का हमें पता है कि ये जो है नई मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी अब हो गई है 24,200 की, अब पहले थी कितनी 20,000 की, तो इंक्रीज हुआ है 4,200
4,200 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो 21% की इंक्रीज हुई है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, 21%। अब एक चीज़ है कि इफ़ द रियल जीडीपी इज़ 520, नॉमिनल जीडीपी इज़ 650, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स जो है, बेस प्राइस है 100 रुपये, तो हमें प्राइस इंडेक्स पता करना है। तो प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करके निकाल देंगे। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि वो न्यू प्राइस को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और रियल जीडीपी कम होती है क्योंकि वो पुरानी प्राइस को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। और पुरानी प्राइस जो है पिछली जो हमने इनपुट लिया था तो उसके हिसाब से होती है। तो 650 अपॉन 520 इंटू 100, तो इसे कट करा तो 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ये कट हो गया। तो प्राइस इंडेक्स निकाल के हम निकाल सकते हैं। प्राइस इंडेक्स वो है जो कि हमें ये बताता है कि कितने % महंगाई बढ़ गई, या रेशियो 100 के मुकाबले कितनी प्राइस हो गई, ये प्राइस इंडेक्स से पता चलता है। तो इसे जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। तो ये 650 अपॉन 520 है, तो इसको हमने सॉल्व किया था। तो 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। अब ये 100 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 25 जा गया, 25 5 जा 125, तो प्राइस इंडेक्स इज़ 125। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले 100 की थी वो अब 125 की मिलेगी। और इसको आप उससे कंफ्यूज मत करना जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपने जो 11th में पढ़ा था, तो 11th में आपने पढ़ा था कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता जो चीज़ रोज़ाना या महीने में ख़रीदती है तो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है। जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी आप कितने में मिल रही है, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता था। ये जीडीपी डिफ्लेटर है, ये जीडीपी के हिसाब से दिया जा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।